हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बच्चों, आज के टॉपिक में हम बात कर लेंगे इसी क्वेश्चन को जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। मैं आपके लिए लेके आया हूं पार्ट 3 इस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो, जिसमें मैं टोटल 9 ट्रांजेक्शंस ऑलरेडी कवर कर चुका हूं दोनों वीडियो में। तो हम आज 9 के बाद जितनी भी ट्रांजेक्शंस है उसको कवर करेंगे इस पार्ट 3 में। जो आज की वीडियो में हम इसको समझेंगे, वर्किंग नोट्स और जनरल एंट्री के फॉर्म में हम करेंगे, इस जीएसटी वाले क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, मैं करा रहा हूं चैप्टर नंबर 12 जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और हम अटेम्प्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पेज नंबर आपका 12.44 पेज नंबर पे दिया हुआ है। इसके अंदर 16 ट्रांजेक्शन है, जिसको मैं 9 ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर करा चुका हूं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन है, पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पुनीत। मैं आपको रिमाइंड करा दूं, हम पुनीत की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, पुनीत दिल्ली, फॉर द फॉलोइंग। 9 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम करेंगे 10th नंबर ट्रांजेक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं। 10th नंबर को पहले पढ़ते हैं। पुनीत परचेज्ड, इसकी बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं। क्वेश्चन है, पुनीत परचेज्ड 10 टीवी सेट्स एट द रेट ऑफ 20,000 पर सेट एंड पेड आईजीएसटी एट 12%. It sold all the sets at 25,000 per sets plus CGST, SGST as at the rate of 6% each. तो बच्चों, समझने वाली चीज है। आइए वर्किंग नोट से समझते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 10। क्या पहले परचेज की एंट्री समझ लेते हैं। देखो, इसके अंदर इस ट्रांजेक्शन में दोनों चीजें दी हुई हैं, यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है क्या, और परचेज और सेल्स दोनों हो रही है। पहले ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हम इसको दूसरे और मोर और पार्ट्स में कवर कर लेंगे हम। अगर ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं ये क्वेश्चन लंबा है, लेकिन मेरा मोटो ये है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। हम इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा सा स्लो चलेंगे, इसमें हम समझते हुए करेंगे। इसके अंदर ही इसी ट्रांजेक्शन में देखिए 10th नंबर में दोनों चीजें आ रही हैं, परचेज की भी और सेल्स की भी। आइए समझते हैं। देखिए, पहले परचेज की करते हैं। टीवी सेट्स की वैल्यू दी हुई है, टीवी सेट्स कॉस्ट क्या दी हुई है, बुक में दिया हुआ है, 20,000 रुपए पर सेट। एक टीवी की कीमत 20,000 रुपए है, बिल्कुल दिया हुआ है। और उन्होंने बेचा कितना है, कॉस्ट प्राइस, जो बेसिकली पुनीत ने परचेज किया है, सॉरी हम परचेज की कर रहे हैं, पहले यहां मेंशन कर देते हैं परचेज, कंफ्यूज नहीं होना, सेल को हम बाद में देखेंगे। पुनीत ने क्या करा, एक टीवी सेट 20,000 का है, इन्होंने 10 टीवी सेट बेचे, तो इसका मतलब 10 इंटू 20,000, 2 लाख रुपए का, सॉरी फिर से मैं कंफ्यूज हो रहा हूं बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। परचेज, पुनीत ने 2 लाख रुपए के टीवी सेट्स परचेज करे, सॉरी परचेज करे। पहले हम परचेज पे ध्यान देंगे। 10 टीवी सेट्स एट द रेट ऑफ 20,000, तो इसका मतलब हुआ 2 लाख रुपए के इन्होंने टीवी सेट्स, जिसकी हम बुक्स में एंट्री करें, परचेज करे, कॉस्ट प्राइस था। अब क्या होता है परचेज के टाइम पे, यहां पर मेंशन किया हुआ है जीएसटी, इन्होंने आईजीएसटी भी पे करा इसके ऊपर। और परचेज के टाइम बच्चों ध्यान रहे, इनपुट समझ के करेंगे। इनपुट आईजीएसटी कितना, एट द रेट ऑफ 12% दिया हुआ है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल दिया हुआ है यहां पर। आईजीएसटी का मतलब मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। दिल्ली पुनीत, जिसकी बुक्स में हम दिल्ली में एंट्री कर रहे हैं, पुनीत दिल्ली का बंदा है, इन्होंने परचेज कहीं बाहर से किया है, नाम नहीं दिया हुआ है कि कहां से परचेज किया हुआ है, बट आईजीएसटी दिया हुआ है, तो इसका मतलब इन्होंने जरूर इंटर स्टेट, एक दूसरे स्टेट से खरीदा है माल,
जिसकी कीमत 20,000 पर सेट है और 10 टीवी सेट इन्होंने खरीदा है। परचेज की टेंशन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर 24,000 रुपए इन्होंने जीएसटी पे करा, 2,24,000 टोटल पे करा। टोटल परचेज वैल्यू विद जीएसटी। समझ क्या करेंगे? 2 लाख रुपए का माल, 24,000 जीएसटी पे करा, 12% के हिसाब से 12 दूनी 24,000 रुपए पूरा आईजीएसटी पे किया इन्होंने। तो टोटल कितना पे किया पुनीत ने? 12,24,000 रुपए। पहले इसी को ही कंसीडर कर लेंगे, तेजी से नहीं करेंगे, समझ के करेंगे। फिर इसी में ही है आपका सेकंड पार्ट, सेल के ऊपर। पहले हम परचेज कर रहे हैं, परचेज को लिख लेते हैं। आइए 10th नंबर ट्रांजेक्शन समझ के, पार्ट 1 परचेज अकाउंट। कितना? 2,24,000 इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। कितना? सॉरी, यहां पर आएगा परचेज हमने परचेज की कीमत यहां है होती है, सॉरी यहां में मिस्टेक है। 2 लाख रुपए इनपुट आईजीएसटी 24,000 रुपए। अब जिसको ये हम देख लेते हैं, यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं किया है, परचेज लिखा हुआ है, कोई भी किसी बंदे का नाम भी नहीं दिया हुआ है। तो बच्चों आप लोग ये समझते हैं कि क्रेडिट परचेज और कैश परचेज में क्या डिफरेंस है। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कैश में परचेज किया है, मेंशन भी नहीं है और किसी का नाम भी नहीं है, तो उसको कैश ही ट्रीट करेंगे। क्योंकि किसी का नाम भी नहीं है ना, कहां से खरीदा, कौन सी कंपनी से, कौन सी फर्म से, हम कहां किसको क्रेडिट करेंगे, कुछ नहीं पता। बस ये दिया हुआ कि माल खरीदा और बेच दिया, इतना ही दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे? सिंपल, टू कैश अकाउंट, एज्यूमिंग कि हमने कैश में पुनीत ने परचेज किया है, तो 2,24,000 रुपए उनके कैश चला गया, क्योंकि उन्होंने ये परचेज की। परचेज लिख देंगे नरेशन, टीवी सेट्स, क्वांटिटी ऐसे लिखेंगे, क्वांटिटी 10 एट द रेट ऑफ 20,000 पर सेट्स विद आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। इतना लिखेंगे। ये कर ली हमने परचेज की एंट्री। अभी हम 10th में बैठे हैं, क्योंकि सेकंड लेवल का ट्रांजेक्शन हमें करना है, जो मेंशन दिया है बुक में ही दिया हुआ है। इट सोल्ड ऑल द सेट्स एट 25,000 पर सेट्स प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% ईच। बच्चों समझने वाली बात यह है कि इन्होंने परचेज तो कर लिया इंटरस्टेट बाहर से, अब सेल लोकली करा, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी 6% इन्होंने लगाया। पहली चीज, इन्होंने सारा का सारा माल जो कि 10 टीवी आए थे 2 लाख रुपए के, सारा बेच दिया। लेकिन इन्होंने क्या करा? 25,000 का एक टीवी बेचा है। तो कॉस्ट प्राइस क्या यहां रहेगी सेल की? ध्यान दीजिए, 10 इंटू 25,000, 2.5 लाख। ये ध्यान देंगे, जितने का खरीदा था उतने का कोई नहीं बेचता भाई। देखो माल, इनका काम मान लो पुनीत का टीवी सेलिंग का है, तो माल कहीं से खरीदेंगे फिर बेचेंगे। ट्रेडिंग में यही होता है। 20,000 का माल खरीदा, इन्होंने 25,000 का माल बेच रहे हैं। भाई एक टीवी की कीमत जो 20,000 का खरीदा वो 25,000 का बेच रहे हैं। इसका मतलब सीधा का सीधा ये 5,000 रुपए पर टीवी सेट इनका प्रॉफिट है। तो जो भी है वो तो क्वेश्चन में मेंशन है, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि बिजनेसमैन जिस रेट पे खरीदता है उस रेट पे सेल नहीं करता, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड ही करता है। तो यहां पर मेंशन किया हुआ है, तो 25,000 रुपए इंटू 10 मतलब 2.5 लाख रुपए का इन्होंने ये माल बेचा, जिसमें सेल के टाइम भी ये लोग क्या करते हैं? आउटपुट लगाते हैं। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 6%,
प्लस आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। बड़ा मैं इसको क्लियर लिख रहा हूं ताकि आपको यहां लिखने में दिक्कत ना आए। बच्चों आप वर्किंग नोट्स को ऐसे ही फॉलो करेंगे, आप समझ के करेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखने में ना आपको जीएसटी के कॉन्सेप्ट में दिक्कत आएगी। सेल के टाइम पे आउटपुट बोलते हैं, हम बाद में लिखेंगे। पहले इसका 6% निकाल लेते हैं। 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। देखिए 2,50,000 का 6%, 2,50,000 का 6% आपका 15,000 रुपए। एग्जैक्टली करेक्ट। तो 12% अगर आप कर लेंगे, 2.5 लाख का सीधा 12%, तो आपका 30,000 रुपए होता है। तो टोटल हमने जो माल बेचा 2,80,000 का जीएसटी मिला के, टोटल सेल वैल्यू विद जीएसटी, मतलब आपका 2.5 लाख के ऊपर अगर आप 12% जोड़ेंगे, जो इन दोनों की वैल्यू होती है जीएसटी की, 12% जोड़ोगे तो ऑलरेडी 30,000 आएगा। तो 2.5 लाख प्लस 30,000, 2,80,000। तो 2,80,000 की आइए हम एंट्री करते हैं सेकंड पे। इसी का सेकंड लेवल है। इसमें भी मेंशन नहीं किया कि पैसा आया या नहीं आया, कुछ ना नाम दिया हुआ ना कुछ, तो हम कैश ही ट्रीट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया। कितना पैसा आया है विद जीएसटी? पैसा आता है इसमें 2,80,000 टू सेल्स अकाउंट, कितना 2,50,000 टू आउटपुट सेल्स के टाइम पे सीजीएसटी अकाउंट। वैसे तो मैंने यहां आपको समझा ही दिया, बट फिर भी ध्यान से इसको लिखेंगे, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना आएगा? 15,000, 15,000 लिखेंगे। सेल्स टीवी सेट्स क्वांटिटी 10 एट द रेट ऑफ 25,000 विद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%। ईच भी कर सकते हैं, बिल्कुल ईच ही है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 का ट्रांजेक्शन नंबर 10 हम कंप्लीट करते हैं। तो अब हम करेंगे अगली ट्रांजेक्शन नंबर 11 पढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन पेड इंश्योरेंस ₹11,200 इंक्लूडिंग सीजीएसटी एसजीएसटी एट 6% ईच फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब इंश्योरेंस का क्वेश्चन है, इसको भी समझते हैं वर्किंग नोट से। यहां पर जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है ट्रांजेक्शन नंबर 11 में, हम 11 कर रहे हैं, 10th हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है हमने। इंश्योरेंस बिजनेस में जाता ही है, कोई इंश्योर कवर किया होगा किसी चीज को, गुड्स को या किसी को भी, एनुअल प्रीमियम जिसमें दिया देते हैं हम लोग। तो 11,200 रुपए का प्रीमियम दिया है इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, अब आप ये बताइए, जीएसटी का रेट भी इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, इसमें इंक्लूडेड है दोनों। अब आपको अलग अलग करना है। भाई देखो, इन्होंने तो 11,200 दिखा दिया कि 1 साल के लिए प्रीमियम दे दिया, 6% ईच फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब आप ये बताइए कि इसकी वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? वही कॉन्सेप्ट। इसका मतलब इंश्योरेंस की प्रीमियम में ये 112 है। देखो मैं आपको बताता हूं इंश्योरेंस का कॉस्ट कितना होगा, प्लस जीएसटी मान लेते हैं पहले।
इंश्योरेंस मान लो आपका 100 है, जीएसटी लगा 12, तो 112 होता है आपकी टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका मतलब ये 11,200 इज 112। तो अगर मुझे 12 निकालना हो कि जीएसटी की वैल्यू या इंश्योरेंस की वैल्यू निकालनी हो, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करोगे? 11,200 डिवाइड बाय 112 इंटू 100, ये हम फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि आपको 100 तक पहुंचना है। 11,200 डिवाइड बाय 112, क्योंकि 112 है ये, डिवाइड बाय 112, ठीक है, इंटू 100, तो आप देखेंगे इसका 10,000 रुपये आ जाएगा। तो इससे ये पता चल गया कि हमारा इंश्योरेंस की कॉस्ट प्लस जीएसटी, इंश्योरेंस हमारा 10,000 रुपये प्लस 1,200 रुपये जीएसटी, तो हमने दिए 11,200 रुपये, ठीक है। अब आइए लिखते हैं इसको इसकी फॉर्म में, ट्रांजेक्शन नंबर 11 जनरल एंट्री की फॉर्म में लिखेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना? 10,000 रुपए। सीजीएसटी इनपुट, इसमें भी इनपुट मिलता है हमें, क्योंकि हम बिजनेस के लिए इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो इस पे इनपुट जो बनेगा, जैसे परचेज के अकाउंट के साथ बनता है, ऐसे इसमें भी बनेगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, मतलब क्या हुआ? 1,200 रुपए टोटल था, आधा आधा कर लेंगे, 6% है, तो आप 600 प्लस 600 1200 टू, किसी का नाम दिया है? नहीं, पेड सीधा, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट, कैश में चला गया। हालांकि चेक से या कुछ लिखा होता तो बैंक जाता, बट यहां कुछ मेंशन नहीं है, तो आप इसको इस तरह से लिख देंगे। यहां लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड विद जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% ईच। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट करा ट्रांजेक्शन नंबर 11। तो बच्चों हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 4 में आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें हम आगे इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।